मित्रों, जब हमारी बात शराब प्रेमियों से हुई तो उन्होंने कहा कि मोदी योगी की इतनी औकात नहीं कि वो शराब बंद कर सकें। 2 मिनट में सरकार गिर जाएगी। दारू से ही उनकी सरकार चल रही है। एक सुरा प्रेमी ने तो मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता का उद्धरण देते हुए कहा कि मंदिर मस्जिद बैर कराते, प्यार बढ़ाती मधुशाला, दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। उन्होंने कहा कि मोदी योगी क्या जाने शराब पीना क्या होता है। जब हमने उनसे पूछा कि महोदय क्या होता है, जरा हमें भी बताएं, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि वो तो पीकर ही मिलेगा जो मजा पीने में है। एक नितांत दारूबाज पप्पू गुरु से जब रिपोर्टर ने कहा कि तुम पी के लड़खड़ाते हो, नालियों में गिरते पड़ते रहते हो, इस पर उन्होंने तपाक से जवाब देते हुए कहा कि लड़खड़ाना भी जरूरी है संभलने के लिए। उन्होंने आगे कहा कि पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती, क्योंकि भक्ति भी तो एक नशा है। वो बताते हैं कि मद्यपान करके उनकी भक्ति की तीव्रता बढ़ जाती है और वो अपने ध्यान में गहरे उतरकर अपने ठाकुर के अति निकट चले जाते हैं। उनके अनुसार शराब में ऐसी कोई कीमिया नहीं जो भजन को गाली में परिवर्तित कर दे। शराब तो अंदर की चीजों को बाहर निकालती है। अगर अंदर गालियां भरी पड़ी हैं तो गालियां ही निकलेंगी, और अगर अंदर सद्भाव भरा हुआ है, भजन भरा हुआ है, तो वो निकलेगा। जैसे मैं सुरा के प्रभाव में आकर और अच्छा भजन गाने लगता हूँ, पीवत राम रस आवत खुमारी। उन्होंने कहा जैसे राम नाम के अमृत रस को पीकर खुमारी आती है, खुमारी अर्थात हैंगओवर, वैसा ही अत्यधिक मदिरा पीने के बाद खुमारी आती है। सुरापान पर केवल देवताओं का एकाधिकार नहीं हो सकता, मनुष्य में भी देवत्व तत्व विद्यमान है, और सुरा का पान कर वह सहज ही ध्यान में गहरे उतरकर देवत्व को उपलब्ध हो सकता है। शराब तो साधन है, साध्य तो कोई और है। साध्य पवित्र होना चाहिए, साधन में क्या रखा है, मंजिल श्रेष्ठ होनी चाहिए। जैसे आप दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, अब आप दिल्ली बस से जाओ, कार से जाओ, या खच्चर से जाओ, या पैदल चलकर जाओ, या खुद के अंदर शराब रूपी डीजल डालकर झूमते नाचते गाते सहज ही पहुंच जाओ, क्या फर्क पड़ता है। मुख्य बात तो ये है कि आप देश के सबसे प्रमुख व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, यानी मंजिल श्रेष्ठ है। कुछ भक्तों की तो ये भी राय है कि साकी शराब पीने दे, मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा न हो। शुक्ल यजुर्वेद में एक श्लोक आता है, ईशावास्यम मिदम सर्वम यत्त किंचियाम जगत्याम जगत, अर्थात ईश्वर इस जग के कण कण में विद्यमान है। यह बात सार्वभौमिक सत्य भी है और हमारी वैदिक देशना का मूल तत्व भी है। भारतीय आध्यात्म व हिंदू जीवन दर्शन का अभिन्न सूत्र भी यही मूल वाक्य है। पप्पू गुरु के अनुसार दारू पीने से आध्यात्म साधना में कोई असर नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि पी लिया करते हैं जीने की तमन्ना में कभी कभी, क्योंकि लड़खड़ाना भी जरूरी है संभलने के लिए। उन्होंने कहा कि आजकल के यूट्यूबी और मीडियाई संतों ने पूरे आध्यात्मिक जगत को नरक बनाकर रख दिया है। राम के नाम के अलावा सारे जग जहान की चर्चा व्यासपीठों से हो रही है। भोले भाले लोगों का टटलू काटा जा रहा है। धर्म को धंधा बना दिया है। व्यासपीठ पर बैठकर शराब छुड़ाने के नुस्खे दिए जा रहे हैं। जरा मुझे कोई बताए कि शराब छुड़ाने के नुस्खे श्रीमद् भागवत महापुराण या श्रीमद् भागवत गीता में कहाँ लिखे हैं, जिनकी तथाकथित कथावाचक व्यासपीठ से चर्चा कर रहे हैं। कोई टोना टोटकों से कैंसर का इलाज कर रहा है, कोई गौमूत्र से कोरोना वायरस का। ढोल अपनी पोल खुद ही खोल रहे हैं। अपनी मूर्खता का सर्वोत्तम साक्ष्य वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। ये मीडिया और राजनीति के उठाए हुए तथाकथित कथावाचक हैं। इनमें ये लोग ही हवा भर रहे हैं और ये ही इनको पंचर कर देंगे। उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि ये फर्जी कथावाचक इस विषय पर मुझसे 2 मिनट शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। पप्पू गुरु की राय में दारू पीने से कोई आध्यात्मिक क्षति नहीं होती, उल्टी उन्नति होती है। उनके अनुसार संयमित तरीके से शराब पीने वाले आदमी में इन तथाकथित फर्जी कथावाचकों से ज्यादा बुद्धि होती है। वो आगे कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जते, अति का तो राम भी बुरा होता है। इसीलिए संयमित तरीके से अपने घर में बैठकर 2-3 पैग पीने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और बुद्धि भी तीक्ष्ण होती है। और ये बात एक रिसर्च पेपर में प्रकाशित हुई है तथा इसके वैज्ञानिक प्रमाण हैं। तो मित्रों, आपकी इस विषय में क्या राय है? क्या आप भी पप्पू गुरु की बात से सहमत हैं, या आप चाहते हैं कि शराब पूर्णतया प्रतिबंधित हो? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।